वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आंसर की के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप सभी जो है अपना अपना जो है क्वेश्चन को मिला लीजिए कि आपने किस क्वेश्चन को सही किया है और किस क्वेश्चन को गलत किया है। अगर आप मिला लेते हैं प्रश्नों को तो आपको यह पता चल पाएगा कि जो है आप कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को कहते हैं। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तो संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची जो है दिनकर और रविवार होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुद्ध रूप छांटिए। तो शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप जो है आशीर्वाद यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन जो है सी होगा नश्वर। क्वेश्चन 5 गंगा शब्द डैश संज्ञा है। गंगा शब्द डैश संज्ञा है तो इसका जो है ये कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक। तो यह जो है ऑप्शन ए होगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 6 कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लौकिकता का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसमें आप जानेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा यह ऑप्शन बी होगा। जान है तो जहान है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है मात्रा या वजन बढ़ाने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? तो विशेषणों को जो है क्या कहते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। परिणाम वाचक। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये ऑप्शन ए होगा मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन बी घोड़े हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। तो इसका जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर जो है आपका वाक्यों में रेखांकित कथनों का स्थान पर जो है दिए गए मुहावरों में से किसका उपयोग ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। क्वेश्चन 11 को जानते हैं। क्वेश्चन 11 में है लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन है ये सी हो जाएगा टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि फैलाव होगा। क्वेश्चन नंबर 13 किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 14 महामारी उस रोग को कहा जाता है। महामारी उस रोग को कहा जाता है तो कौन सा होगा? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा महामारी उस रोग को कहा जाता है अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों के कारण बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। प्लेग, हैजा, चेचक, निमोनिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी कि आफ्टर होगा। अब क्वेश्चन 17 तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तो 18 में जो है सही उत्तर बट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 19 को देखते हैं। तो 19 का जो है ये सही ऑप्शन जो है ये डी विच होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ये ऑप्शन बी होगा कैन दिस बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 में जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हम 22 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन ए कट होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है, सही आंसर जो है ये ऑप्शन सी यानी कि सम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सही उत्तर जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्टिल टुडे नाइदर ऑफ टू डैश दिस रेस, तो इसका जो है सही उत्तर हैव रन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 25 यानी 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ये सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ये सही उत्तर जो है ऑप्शन सी ट्रैवलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सही ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन ये स्कूल यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है देहरादून इज सिचुएटेड नियर द हिल्स, तो ऑप्शन जो है ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 31, 25,450 को मानक के रूप में अभिव्यक्त करने पर ग्राम होता है, तो इसका जो है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 5.545 गुना 10 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल उठाती है, तो पृथ्वी जो है 4.8 गुना 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 32 का जो है सही उत्तर जो है आपका जो है 60 दिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 जो है, संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है, जहां x का जो है मान x इक्वल टू नॉट 0 तथा x इक्वल टू जो है नॉट -3 का मान क्या होगा, तो इसका जो है सही ऑप्शन यानी कि 33 का जो है सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी जो है 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है इसको यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर -1/5, तो इसको जो है आप कैसे लिखेंगे, तो 1/5 लिख देंगे और उसके बाद जो है -6 की पावर -1 है यानी कि इसको भी 1/6 लिख देंगे और उसके बाद जो है इनका जो है पावर जो है -1 है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इन दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका जो है सही उत्तर जो है आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेंगे। जो है इसका सही उत्तर जो है 18 यानी कि ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, x का मान जो है 2/3 है और y का मान जो है 3/2 है, तो x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो जो है x प्लस वाई यानी कि 2/3 प्लस जो है 3/2, उसके बाद जो है क्या करेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे और डिवाइड और फिर यहाँ पे जो है आप करेंगे x माइनस वाई, तो x का मान कितना है, तो 2/3 माइनस फिर 3/2। अब करना है कि आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो जो है 6 प्राप्त होगा, तो 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4 प्लस 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद जो है ये डिवाइड का है चिन्ह, इसी तरीके से जो है ये हो जाएगा आपका एलसीएम 6 और 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4 माइनस 2 तिया 6 3 तिया 9 हो गया। जब आप इसे करेंगे सॉल्यूशन तो जो है 9 4 13 हो जाएगा और ये बट्टे जो है 6 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर डिवाइड, ऐसे ही जो है 4 में से जो है माइनस का 9 जाएगा तो माइनस के 5/6 जो है 6 होगा। अब क्या करेंगे तो 13/6 को लिखेंगे और डिवाइड को इनटू में बदलेंगे, तो जो है नामोनेटर डेनोमिनेटर जो है आपस में चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि 6/6 जो है माइनस के 5 हो जाएगा। अब जो है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है ये 13/6 जो है माइनस के 5 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो यह जो है आपका आंसर है। तो
तो देखेंगे कि ऑप्शन बी में जो है -13/5 जो आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल जो है 322 है, तो इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, तो जो है 70 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 15xy ब्रैकेट में x - 3y फिर -3y ब्रैकेट में x - 3y का जो है गुणनखंड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये 15xy को जो है ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर x - 3y है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही आपको जो है इसमें भी करना है कि जो है -3y को जो है x - 3y से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो है x और y जो भी होंगे उनका कैलकुलेशन करके जो है आपको गुणनखंड निकालना है। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो है वो सही उत्तर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3y ब्रैकेट में x - 3y फिर ब्रैकेट के अंदर 5x - 1। अब क्वेश्चन नंबर जो है 39 है, तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए भी जो है आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + b और a - b। तो आप इस फॉर्मूले पे लगा के जो है इसे कर सकते हैं। तो जब आप इस फॉर्मूले पे जो है इसे करेंगे तो मतलब होगा क्या कि यहाँ पे 761 प्लस जो है 239, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे 761 माइनस जो है 239। तो जब आप जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको आपस में गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो जो है 522000 करके जो है आंसर होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ये सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि किसी संख्या x के दुगने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिया जाने पर 60 प्राप्त होता है, तो जो है x का मान क्या होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो x का मान जो है 10 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विस्तार करने पर व्यंजक a + 2b - c बराबर है। तो यहाँ पे जो है आप a + b - c का जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो जब जो है इसका आंसर जो है इजी तरीके से हो जाएगा। तो जब आप जो है इस पे फॉर्मूले पे जो है इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो है सही उत्तर आपको जो है a² + 4b + के c² + के 4ab - के 4bc - के 2ac, इसका जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी यानी कि 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 43 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर ये 350 पाई होगा, यानी ऑप्शन ए। यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के जो है डैश होगा, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है ऑप्शन सी यानी कि 4 गुना होगा। दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्या में जो है 1:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाई, एक मिनट, दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाई में जो है 1:2 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उनके आयतनों का अनुपात जो है 1:18 होगा, यानी कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इसका जो है सही उत्तर जो है -5/7 इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर जो है ये भिन्न परिमेय संख्या होती है परंतु पूर्णांक नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है 21/24 गुना 8/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 तिरिक 24 हो जाएंगे और ये 7 तिया 21 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसी संख्या x में से 3 घटाया जाता है तो इस अंतर को जो है 4 से गुना करने पर गुणनफल 20 आता है। तो यह समीकरण जो है क्या होगा। तो जब इस समीकरण को देखेंगे तो समीकरण जो है आपको जो है x ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू जो है 20 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर जो है ऑप्शन ए यानी कि 60 डिग्री होगा। रेखिक समीकरण 2x माइनस 3/4 माइनस 2x माइनस 1/2 बराबर 2x माइनस 2/3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो है x की जो वैल्यू आएगा वो जो है आपके x बराबर 1/2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक चतुर्भुज ABCD में यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, CD बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा एंगल A प्लस एंगल D जो है 180 डिग्री है, तो ABCD जो है किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसका जो सही उत्तर होगा जो है वो जो है समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है एक पासा उछाला गया, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन जो है डी होगा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 54 है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 2/3 यानी कि ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर जो है 55 जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी यानी कि 10 डिग्री होगा। दो वर्ग जिनकी क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है को सटा कर रखने पर जो है एक नई आकृति बनती है। तो इस आकृति का जो है परिमाप क्या होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन सी यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि जो है 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें जब आप 55 जोड़ेंगे 269 में तो जो है परिणामी संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में जो है धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो इसका जो है सही उत्तर जो है 12 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो है सही उत्तर जो है आपको 15 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है 24 का स्क्वायर प्लस जो है 7 का स्क्वायर रूट में और इसका हॉल जो है पावर 3 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस 24 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 24 को स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे और जो वैल्यू आएगा उनको जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, तो जो है पेयर बनाना है दो को। तो यहाँ पे रूट जो है बाहर निकल जाएगा और जो वैल्यू आएगा उसको 3 टाइम जो है आपस में गुना करना है और जब गुना करेंगे तो आपको जो है आंसर प्राप्त होगा ये ऑप्शन सी यानी कि 100 जो है 5625 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन सी यानी कि 6%। एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी और फिर 20%
कम हुई। तो जनसंख्या में कुल कमी कितना परसेंट की हुई? तो इसका जो है सही उत्तर जो है आप जो है इसे क्या करेंगे, 12%। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो जो है प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे जो है x प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या हो रहा है, तो 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो रहा है, तो आप 20 लिखेंगे और 20% की कमी हो रहा है, तो फिर 20 माइनस 20 गुना 20/100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये 20% की वृद्धि और 20% की कमी, यानी कि ये जो है 0 से 0 कैंसिल, ये कमी के लिए जो आप माइनस का लगाएंगे चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी की जाती है, तो इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी कितना प्रतिशत होगी? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जो है 20 करेंगे और 20% की कमी हो रही है, तो -20 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 20 गुना 20/100। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 4% की जो है ये कमी प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली शीट यानी कि चादरों में परिवर्तित किया जाता है, तो यह जो है आघात वर्धनीयता जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो जो है ये आपको पता है कि कोक भी जो है जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है और डीजल भी जो है जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी यानी लकड़ी होगा। रियान को डैश से प्राप्त किया जाता है, तो रियान को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रियान को जो है कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जब किसी तांबे में कार्बन को लंबे समय तक नम वायु में रखा रहने दिया जाता है, तब उसकी सतह पर हल्की हरी परत जम जाती है। इस हरी परत का पदार्थ का मिश्रण जो है होता है, तो इसमें होते क्या है? तो इसमें जो है इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भूपर्टीय में सबसे अधिक प्रचुरता से पाए जाने वाली अधातु क्या है? तो इसका जो है सही उत्तर जो है कार्बन होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, मृत पौधे धीरे धीरे जो है डैश पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो किसके कारण होते हैं? तो इसका जो है सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 72 डैश के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी, तो इसका जो सही उत्तर जो है आपको लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन सी एक अधातु चालक है? तो इसका जो है सही उत्तर ग्रेफाइट, जो क्योंकि ग्रेफाइट जो है अधातु जो है चालक है। निम्नलिखित में से जो है सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? तो इसका जो है सही उत्तर जो है आपको प्राप्त होगा जो है पेनिसिलियस।
क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि पेनिसिलियम होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ता है? तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन डी यानी कि क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ता है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि परती जमीन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि जो है कपास, मक्का और धान होगा। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी कि क्षारोग्य यानी कि टीबी और टाइफाइड, क्षारोग्य टाइफाइड होगा। 78, डॉली बेड का जन्म 15 जुलाई 1986 को हुआ और वे पहली स्तनीय प्राणी थी जिसे। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? तो 78 का जो है सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि प्रतिरूपण के माध्यम से पैदा किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, निम्नलिखित में से किन में बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है? तो इसका जो है सही उत्तर जो है आपको प्राप्त होगा 79 का जो है सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि टोड, मेढक और तारामीन। क्वेश्चन नंबर 80 है कि घर्षणों को डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि टायरों पर ऊपरी खुरदरी लता लगने। क्वेश्चन नंबर 80 है, घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका जो है सही उत्तर जो है 81 का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी यानी कि जो है टेस्टोस्टेरॉन को जो है पुष्प हार्मोन से मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कौन सा संपर्क बल है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि घर्षण बल होगा। कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगा? तो इसका जो है सही उत्तर जो है पेट्रोल होगा यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय उद्यान परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं जबकि वन्य जीवन अभयारण्य डैश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन सी यानी कि वन्य पशु होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? तो ऑप्शन बी यानी कि सूत्रकणिका को जो है शक्ति भवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि भूकंप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को जो है घटा देता है? तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा।
क्वेश्चन नंबर 91 है कि हमारे सौर मंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि शुक्र और जो है यूरेनस होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 92, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन डी यानी कि SO2G कोमा जो है NO2G होगा। क्वेश्चन नंबर 93, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम सूर्य में से क्वेश्चन नंबर 93, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर मंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम लगाइए। तो इसका जो है सबसे पहले हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। डैश के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर जो है परावर्तन होगा। परिवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, ऑप्शन डी। 95, ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि जो है प्रबलता जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होता है। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि ठोस सोडियम क्लोराइड में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन डी यानी कि ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूरी उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका जो है सही उत्तर जो है 60 वर्ष होगा यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99 जो है, यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण 120 डिग्री का है तो जो है आपतन कोण क्या होगा। तो इसका जो है सही उत्तर जो है 60 डिग्री होगा यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर जो है ये विद्युत लेपन कहते हैं यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है आज के क्वेश्चन का जो आंसर की है वो भी अपना मिला सके और उन्हें भी पता चल सके कि जो है वो कितने सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो जो है नवोदय विद्यालय में सफलता पाने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।